दोस्तों, हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इस कंपनी ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में अपनी न्यूरलिंक्स चिप्स को इम्प्लांट किया और वह सक्सेसफुल रहा है। और साल 2030 तक कंपनी का यह लक्ष्य है कि वह 22,000 लोगों में इस चिप को इम्प्लांट करेंगे। और साल 2023 में जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद न्यूरालिंक ने इसके ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। मई 2023 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? नहीं देखी होगी तो नाम जरूर सुना होगा। या डीसी जस्टिस लीग में साइबोर्ग को, जिसके रोबोटिक हाथ भी थे। इन सारी मूवीज में एक चीज दिखाई गई थी, ब्रेन यानी इंसानी दिमाग में लगी एक चिप, जिसकी मदद से हर उस काम को अंजाम दिया जा सकता है जिसके लिए हमारा शरीर सक्षम नहीं है। ऐसा ही एक करिश्मा कर दिखाया है एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने। तो आपको बताते हैं कि न्यूरालिंक क्या है और ब्रेन में चिप लगाकर न्यूरालिंक क्या हासिल करना चाहती है, और ये प्रयोग सफल होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अमीरों में गिने जाने वाले एलन मस्क, हमेशा चर्चा में रहने वाले बिजनेसमैन और स्पेस एक्स टेस्ला के मालिक, स्टारलिंक इंटरनेट भी इन्हीं की कंपनी है। कुछ समय पहले इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया और ट्वीट वाली चिड्डिया को एक्स में तब्दील कर दिया। अपने मजेदार ट्वीट्स के लिए चर्चा में रहते हैं। माने मस्क भैया हैं एकदम मूडी आदमी, पर इसके साथ ही उनकी दूरदर्शिता भी काबिले तारीफ है। और इसी दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने बनाई थी न्यूरालिंक। 2016 में एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई न्यूरालिंक ने अब कमाल कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर न्यूरालिंक का ये प्रयोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ तो मेडिकल साइंस की दुनिया बदल जाएगी। पहले न्यूरालिंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साल 2016 एलन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ न्यूरालिंक को शुरू किया। मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCIs बनाना। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे ब्रेन मशीन इंटरफेस भी कहा जाता है, एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ से जोड़ देती है। माने यूं समझिए कि मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप बनाने में लगी थी जिससे लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी आसानी से अपने रोजमर्रा के काम कर सकेंगे। इस डिवाइस या चिप को न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा जाता है। पर इसकी कहानी 2016 से नहीं बल्कि 1970 के दशक से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जाक्स विडाल ने नेशनल साइंस फाउंडेशन से ग्रांट लेकर इसकी शुरुआत की थी। 1973 में प्रकाशित जैक्स विडाल का पेपर साइंटिफिक लिटरेचर की दुनिया में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की पहली तस्दीक करता है। साफ साफ कहें तो मस्क की ये कंपनी इंसानी दिमाग को समझने, इंटरफेसिंग विद द ब्रेन और इंजीनियरिंग विद द ब्रेन के सिद्धांत पर काम कर रही है। साल 2023 में जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद न्यूरालिंक ने इसके ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। मई 2023 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए न्यूरालिंक के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी को फिलहाल 10 लोगों के दिमाग में ये चिप लगाने की क्लियरेंस मिल गई है। इस चिप को मस्क और उनकी कंपनी ने नाम दिया है टेलीपैथी। कुल जमा बात यह है कि जब हमारे शरीर का कोई अंग काम करने लायक नहीं बचता तो उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी तर्ज पर यह एक तरीके का ट्रांसप्लांट ही है। और क्या है इस चिप में? तो न्यूरालिंक चिप सिक्के के आकार की है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसे सर्जरी करके इंसान के दिमाग में डाला जाता है। चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार होंगे। एक तार इंसान के बाल के मुकाबले 20 गुना पतला होगा। इन तारों में 1000 चॉइस इलेक्ट्रोड्स होंगे जो दिमाग की हर हरकत पर नजर रखेंगे और दिमाग की फिजियोलॉजिकल और नर्वस गतिविधियों को उत्तेजित करेंगे। एक काम यह भी होगा कि जो डेटा चिप में इकट्ठा होगा उसे कंप्यूटर में डाला जाएगा। इस डेटा का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली रिसर्च में किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि आप क्या सोच रहे हैं, चिप ये पढ़ सकती है, यानी माइंड रीडिंग। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइसेस के कंट्रोल की बात भी सामने आई है। इसके अलावा चिप के जरिए मशीनों से बात करने का दावा भी किया गया है। जब इस चिप का ट्रायल हो रहा था तब पहले कुछ जानवरों पर इसका ट्रायल किया गया। न्यूरालिंक ने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें एक अफ्रीकी बंदर जिसके दिमाग में चिप लगाई गई थी वो जॉयस्टिक से वीडियो गेम खेलता दिख रहा है। पर इसी कारण कंपनी को एक जांच का भी सामना करना पीड़ा। न्यूरालिंक पर आरोप लगा कि उसने 2018 से अब तक अपने ब्रेन चिप के ट्रायल के लिए 1500 से अधिक जानवरों की जान ले ली। अब ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई थी तो ये ट्रायल शुरू भी हुआ।
आप न्यूरालिंक की वेबसाइट पर जाएं तो आपको ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखेगा। हालांकि शर्त यह है कि इसके लिए वॉलंटियर की उम्र 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहला इम्प्लांट हो चुका है। ये इम्प्लांट एक न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज पर किया गया है। न्यूरालिंक के मुताबिक ये इम्प्लांट सफल रहा और मरीज तेजी से ठीक भी हो रहा है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती नतीजों को देखकर उत्साह बढ़ा है। इससे मानव शरीर में न्यूरॉन स्पाइक का पता चलने की उम्मीद और बढ़ी है। दरअसल न्यूरॉन स्पाइक वो सिग्नल होता है जिससे न्यूरॉन आपस में संपर्क साधते हैं। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है और मानव जीवन को बहुत ही एडवांस बना देगी। ये चिप तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।